हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। इस चैप्टर की आपकी है क्लास नंबर 8th और आज का टॉपिक आपके सामने है। पिछले क्लास में टॉपिक डिसाइड हो गया था, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन बजट सरप्लस। क्लास नंबर लिखिए पहले, क्लास नंबर 8th। एट था क्लास। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन बजट सरप्लस। लिखिए टॉपिक आज का। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, चलो। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ fiscal policy on budget surplus. What are the effects of fiscal policy on budget surplus? क्लियर बच्चे? इसमें देखिए दो मेन बातें हैं। पहले तो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, उतना डिटेल नहीं जानना यहाँ पे, बस थोड़ा सा जानना है। दूसरा बजट सरप्लस क्या होता है। मान गए? आप लोग माइक ऑन कीजिएगा, जब मैं पूछूंगा तो जरूर जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी देखो, एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट। टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो काफ़ी सारे एक्शन लेती है, सब एक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। किसकी बात हो रही है अभी दिखाता हूँ। पहले बजट सरप्लस देखो क्या होता है। गवर्नमेंट का इनकम क्या है? गवर्नमेंट का इनकम क्या हो सकता है बताओ। गवर्नमेंट कहाँ से कमाती है? टैक्स से कमाती है ना। जो जीडीपी है उसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, टी वाई, ये होगी गवर्नमेंट का इनकम। मानते हो? डिस्कशन को सिंपल रखो, ज़्यादा मुश्किल मत करो। और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसको मानो वो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कहाँ करती है? या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी बार मानते हैं, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या मानते हैं, टी आर बार मानते हैं। या तो गवर्नमेंट रेलवे, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर होंगे, या गवर्नमेंट कुछ लोगों को फ्री में पैसे देते हैं या सब्सिडी देते हैं तो टी आर हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। तो गवर्नमेंट जो इनकम कमाती है उसमें से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को अगर माइनस कर दिया जाए, अगर ये पॉजिटिव बच जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बजट सरप्लस। मान गए? अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हुआ? बजट सरप्लस। अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ? बजट डेफिसिट। लिख लिया कहीं पे, बीडी। बीडी मीन्स बजट डेफिसिट। मान गए बच्चे? क्लियर यहाँ तक? बोलो। गवर्नमेंट अपने इनकम में से अगर गवर्नमेंट डिडक्ट देयर एक्सपेंडिचर्स, if something left that is positive is budget surplus and something negative is what? Budget deficit. If something left and positive is what? Budget surplus. Something left and negative is what? Budget deficit. ये गवर्नमेंट का इनकम है और ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ देखो कौन कौन से एक्शंस गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ये टी किसका एक्शन है? गवर्नमेंट का। जी किसका एक्शन है? गवर्नमेंट का। टी आर किसका एक्शन है? गवर्नमेंट का। तो अगर टी में चेंज होता है, चेंज इन टी या चेंज इन जी या चेंज इन टी आर, हो सकता है ना। तो ऑल दी चेंजेज आर कॉल्ड व्हाट? क्या कहलाता है ये कहलाता है फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि ये चेंज गवर्नमेंट कर सकती है और गवर्नमेंट अगर चेंज करेगी तो कुछ ना कुछ पॉलिसी, कंस्ट्रेंट पॉलिसी मैटर्स को ध्यान में रख के करेगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फिस्कल पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने कोई फिस्कल पॉलिसी ली और गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स को चेंज किया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को चेंज किया, गवर्नमेंट ने टीआर को चेंज किया, तो दैट लीड्स टू व्हाट? टेल मी, दैट लीड्स टू व्हाट?
It leads to what? It leads to change in budget surplus oblique change in budget deficit. No, it leads to change in budget surplus और budget deficit. तो यही इस टॉपिक का नाम है. टॉपिक का नाम क्या है? What are the effects of fiscal policy on, बोलो ना, on budget surplus. What are the effects of fiscal policy on budget surplus? मान गए? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोलिए, क्लियर है तो? यस सर. दिस इज रिधिमा आई थिंक. और बच्चे क्यों नहीं बोलते? तरुणा, समझ में आई बात है यहाँ तक? देख लो फटाफट, आपने लेट आया क्लास, देख लो क्या कह रहा है. तरुणा क्लास में है? मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक आप यस नहीं बोलेंगे. राइट बच्चे. तो ये थी कहानी आपकी फिस्कल पॉलिसी की. अब हम एक एक करके देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी का हमारा किस पे असर पड़ेगा. एक बार देख लो. और बजट सरप्लस को, टॉपिक लिखो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सरप्लस ऑब्लिक बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट है ये. ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखो, पहले बताओ कि जो प्राइवेट सेविंग्स होता है, प्राइवेट सेविंग्स मतलब हमारे आपके सेविंग्स, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ऊपर एस पीवीटी लिखते हैं. एस पीवीटी प्राइवेट. उसको कैसे दिखाते हैं? याद होगा सेविंग कर्व कैसे बनाया था हम लोगों ने? याद करो. सेविंग कर्व बनाया था, नेगेटिव से स्टार्ट किया था, यहाँ से चले थे. ये क्या था? सेविंग कर्व. सेविंग कॉस्ट क्या था? माइनस सी बार प्लस वॉट? 1 माइनस सी वाई. याद है? भूल गए? माइनस सी बार ये डिस सेविंग था. ये 1 माइनस सी क्या था? ये एमपीएस था. स्मॉल सी है. स्मॉल सी क्या है? एमपीसी है. ये कैपिटल सी है सी बार पे, और ये स्मॉल सी है. क्लियर बच्चे? जल्दी बोलो. अगर इनकम आपका जीरो हो गया तो सेविंग किधर होगा? नेगेटिव में होगा. देखो ये सारा सेविंग है, और यहां पे सेविंग क्या हुआ? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेविंग जीरो हो गया. उससे पहले नेगेटिव था. और ये ब्लू वाला एरिया क्या है? सेविंग पॉजिटिव हो गया. क्लियर बच्चे? क्लियर है? और सेविंग कैसे पॉजिटिव हो रही है? इधर आपका इनकम है, इधर आपका सेविंग है. जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, सेविंग बढ़ रहा है, इनकम यहाँ तक आया तो न्यूट्रल हो गया, मतलब जीरो हो गया. और यहाँ बढ़ा तो सेविंग देखो पॉजिटिव हो गया. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी बताओ. नो सर. ये प्राइवेट सेविंग की बात हो गई. अभी तक मैंने प्राइवेट सेविंग की बात करी. जो बजट सरप्लस या बजट सरप्लस होते हैं, वो गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट सेविंग बोलते हैं या पब्लिक सेविंग बोलते हैं. और क्या बोलते हैं? पब्लिक सेविंग. तो उसको कैसे लिख सकते हैं? एस के ऊपर लिखोगे क्या? पीयूबी. ये भी लिख सकते हैं इसको. अगर सेविंग हुआ तो डेफिसिट हुआ तो गवर्नमेंट पब्लिक डेफिसिट कहते हैं उसको. अगर डेफिसिट हुआ तो पब्लिक डेफिसिट हुआ. ये नेगेटिव सेविंग हो गया. उसका कर्व भी ऐसा ही होगा. दो क्या? देखो पहले बताओ, मैंने क्या बताया? बजट सरप्लस क्या था? बजट सरप्लस था टी वाई माइनस जी बार प्लस टी आर बार, था ना? इफ y इक्वस टू 0, देन बजट सरप्लस इक्वस टू व्हाट? माइनस जी प्लस टी आर बार. है कि नहीं? बताओ. नेगेटिव है कि नहीं? ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, डेफिसिट हो गया. डेफिसिट हो गया. कम ऑन टेल मी. डेफिसिट हो गया.
तो उसको कैसे दिखाएंगे? देखो सेम सब कुछ, जैसे प्राइवेट दिखाए वैसे पब्लिक दिखाएंगे। यहाँ रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लिखेंगे क्या? SPUB, एस पब्लिक, मान गए। और ये इक्वस टू क्या होगा? TY माइनस ब्रैकेट में G बार प्लस TR बार। मेरे से पूछते हुए चलो, क्लियर बच्चे? यहाँ क्या रखोगे? Y, और यहाँ रखोगे SPUB, पब्लिक सेविंग। आपने क्या देखा? यहाँ तक आपका नेगेटिव था, ये नेगेटिव है, एक पॉइंट पे जीरो आया, और ये फिर क्या है? पॉजिटिव आ गया। ग्रीन वाला एरिया क्या? बजट डेफिसिट। ब्लू क्या है? बजट सरप्लस। डॉट क्या है? न्यूट्रल। नो बजट डेफिसिट, नो बजट सरप्लस, बजट सरप्लस इक्वल टू जीरो। जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा बजट डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। इससे नीचे क्या था? बजट डेफिसिट था, ये डेफिसिट है, यहाँ 0 पॉइंट है। मान गए बच्चे? क्लियर है? कम ऑन। अगर कभी पब्लिक सेविंग का बताने के लिए बोलूँगा ग्राफ बनाओ, तो क्या कहोगे? बजट सरप्लस की ग्राफ है, वही पब्लिक सेविंग की ग्राफ है। क्लियर? राइट सर, क्लियर। आइए जी नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी ऑन गवर्नमेंट बजट। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी ऑन गवर्नमेंट बजट। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी ऑन गवर्नमेंट बजट। फिजिकल पॉलिसी का गवर्नमेंट बजट पे क्या असर होगा? इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी ऑन गवर्नमेंट बजट, मतलब बजट सरप्लस का पे क्या असर होगा फिजिकल पॉलिसी का। मैंने कुछ देर पहले कहा था ना, फिजिकल पॉलिसी में क्या? चेंज इन टी, चेंज इन जी एंड चेंज इन टी आर है। आइए एक एक करके बात करते हैं। केस 1 लिखते हैं पहले। केस 1, इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज रिड्यूसेस बजट सरप्लस। लिखो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज रिड्यूसेस बजट सरप्लस। अगर मैंने कहा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से, मतलब शॉर्ट में लिखो जी बढ़ेगा, तो बजट सरप्लस क्या होगा? सॉरी, इंक्रीजेज नहीं, रिड्यूसेज होगा। ठीक है, बजट सरप्लस रिड्यूस करेगा, बजट सरप्लस कम हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा कहा है तो उसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो ऑफकोर्स बजट सरप्लस क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एंड बजट सरप्लस में कैसा रिलेशन है? बताओ कैसा रिलेशन है? कैश रिलेशन। कैसा रिलेशन है? बोलो। नेगेटिव रिलेशन उसको बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन को नेगेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशन है। अब ये बात कहने से तो बात बनेगी, इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। आइए प्रूफ करते हैं। एक बात देखिए, चेंज इन जी की बात हो रही है। अब आप बताइए कि y इक्वस टू आपने क्या पढ़ा है? बताओ जल्दी बताओ फॉर्मूला। y इक्वस टू अल्फा इंटू, कम ऑन, जो रिकॉर्डेड बच्चे पढ़ते हैं उनको भी साथ साथ जवाब देना है। अल्फा इंटू, नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। y इक्वस टू अल्फा इंटू, इनकम का डेरिवेशन मैंने कितना किया था? भूल गए आप लोग सभी लोग। अल्फा क्या? मल्टीप्लायर है। अल्फा इंटू वॉट? साथ साथ फॉर्मूला याद करते जाइए। y इक्वस टू अल्फा इंटू ए बार। याद आ गया? बोलो, क्यों नहीं बोलते आप लोग? y इक्वस टू अल्फा इंटू ए बार। क्या ए बार भूल गए? ए बार क्या था? ए बार क्या था? सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस वॉट? आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। किस केस में था? जब टैक्स वेरिएबल होता था। और टैक्स जब फिक्स था तो क्या करते थे हम लोग? माइनस सी टी आर बार भी करते थे, सॉरी टी आर भी करते थे, माइनस सी टी बार। तो वाई इक्वस टू अल्फा इंटू ए बार। अब अगर बताओ कि यहाँ पे ए बार में, देखो ए बार में चेंज आएगा अगर जी बार में चेंज आएगा।
और किसी फैक्टर में चेंज तो हुआ नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, चेंज इन वाई इक्वस टू अल्फा इंटू चेंज इन जी। मैं लिख सकता हूँ सही सही बताओ, बोलो जी, लिख सकता हूँ मैं? आप लोग माइक क्यों नहीं ऑन करते, क्यों नहीं बोलते मेरे साथ साथ? यस सर। अगर मैं वाई इक्वस टू करूँ, क्या करूँ, अल्फा इंटू चेंज इन जी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसके अलावा और किसी फैक्टर में चेंज हुआ ही नहीं है तो उसमें हम जीरो लिख सकते हैं। इस समय जीरो चेंज हुआ, मैंने किसी में चेंज किया ही नहीं है। मैंने चेंज किस में किया, सिर्फ जी में किया। राइट सर। तो सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी क्या होता है, तो कहोगे अल्फ़ा होता है। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, याद है? 1/1 - C+CT होता है। ये सब याद रखना, लेकिन आपको इतना चीज़ अभी करना नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये याद रखना है। अब देखो इसका इस्तेमाल करूँगा मैं। कैसे इस्तेमाल करोगे सर? देखो जी, बजट सरप्लस इक्वस टू क्या होता है, टी टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अब प्लस टी आर होता है ना? राइट सर। टैक्स के बदले क्या करूँ, टी बार माइनस जी माइनस टी आर बार, सॉरी प्लस। अब अगर मैं बजट सरप्लस में चेंज करूँगा तो चेंज इन बजट सरप्लस इक्वस टू क्या होगा, टी एंड चेंज इन वाई माइनस वॉट, माइनस चेंज इन जी, क्योंकि चेंज इन टी आर यहाँ क्या लेंगे, जीरो लेंगे, क्योंकि मैंने टी आर में चेंज किया ही नहीं है। पहले माइक ऑन कीजिए, बताइए समझ में आई बात यहाँ तक? कम ऑन जल्दी से। यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग सो फार? राइट, राइट सर। अब देखिए, अब यहाँ क्या है कि चेंज इन बजट सरप्लस इक्वल्स टू टी इंटू चेंज इन वाई। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वाई? अल्फा इंटू चेंज इन जी, इजंट इट? है ना? देखो यहाँ पे, तो पुट दिस वैल्यू हियर, अल्फा इंटू चेंज इन जी माइनस चेंज इन जी, एंड देन फाइंड आउट द फाइनली व्हाट कम्स अप। चेंज इन जी बाहर करो, क्या आएगा, टी इंटू अल्फा माइनस चेंज, सॉरी माइनस वन। क्लियर है? टी इंटू अल्फा माइनस वन। अब अल्फा की वैल्यू लगाओ यहाँ पे, अल्फा को यहाँ पे अल्फा जी भी कहता है, तो चिंता मत करना, अल्फा हो कि अल्फा जी हो एक ही बात है। मैं चाहूँ तो अल्फा जी भी लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेंज इन जी इंटू टी इंटू वॉट, 1/1 माइनस सी प्लस सी टी, एम आई राइट? माइनस वन, इसको सॉल्व करते जाओ। चेंज इन जी क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 प्लस सी माइनस सी टी, गॉट इट, अपॉन 1 माइनस सी, और क्या हो जाएगा 1 माइनस सी प्लस सी टी। मान गए? अब चेंज इन जी, यहाँ देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ करते हैं t-1, t-1 है ना, इसको ले लो एक साथ, और t-1 को एक साथ लो, और यहाँ पे क्या करो, प्लस सी कॉमन लो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, मानते हो? बोलो, अगर मैं यहाँ पे माइनस बाहर दे दूँ तो क्या हो जाएगा, ये t-1, मानते हो? माइनस सी कॉमन लिए तो t-1 हो जाएगा। कम ऑन जल्दी से, ये क्या होगा 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी, ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे में हम बता चुका हूँ पहले ही, नीचे में अगर मैं सी कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी कर सकते हैं। नीचे वाला समझ में आया? राइट। ये क्या हुआ, चेंज इन जी। अब ऊपर क्या करें हम, t-1 एक साथ ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस सी, ओके। नीचे क्या होगा 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी, ये पूरा ब्रैकेट नहीं है, सॉरी, ये 1 माइनस सी है के साथ, ये नीचे वाला जो है ना सी, इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये है, ध्यान रखना।
क्लियर बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? बोलो जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर, राइट सर। टी माइनस वन, वन माइनस सी, टी माइनस वन, वन माइनस सी। अगर मैं ऐसा करूँ कि ऊपर एक काम करूँ और चेंज इन जी तो ठीक है, मैं ऐसा कर दूँ, यहाँ कर दूँ वन माइनस टी, यहाँ कर दूँ वन माइनस सी अपॉन वन माइनस सी इंटू वन माइनस टी। और ये वन टी माइनस वन को जो मैंने पलटा है ना, ये उल्टा कर दिया ना इसको। एक काम करता हूँ, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने माइनस साइन कर दिया बाहर। माइनस कहाँ कर दिया? बाहर। माइनस बाहर कर दिया। मान गए? या चलो ऐसा करो कि अभी अंदर, अभी बाहर अंदर ही यहाँ करो, बाहर ऐसे कर लो। कर सकते हैं? अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस बाहर कर देता हूँ और इसको लिखता हूँ मैं वन माइनस टी ऊपर में, और वन माइनस सी नीचे में क्या लिखता हूँ, वन माइनस सी इंटू वन माइनस टी। और यहाँ करता हूँ चेंज इन जी, और ये क्या आया? चेंज इन बजट सरप्लस। क्या आया ये? चेंज इन बजट सरप्लस। चेंज इन बजट सरप्लस, मानते हो? थोड़ा फॉर्मूला को एनालाइज करो। देखो ऊपर जो वन माइनस टी है ना, ये दोनों यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, लेकिन नीचे में क्या है, ये वन अकेला है और सी इसके साथ मल्टीप्लायर है। समझ रहे बात को? मैंने यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ऐसा कर दिया फॉर्मूला को। लेकिन एक बात आपको दिखता होगा यहाँ पे, क्या दिखता होगा, कि अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज करेंगे तो बजट सरप्लस में चेंज होगा, लेकिन रिलेशनशिप क्या है? कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन देखो सामने आ गया। मतलब साफ सी बात है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो ऑफकोर्स बजट सरप्लस क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर गया तो बजट सरप्लस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन है। अगर ये नेगेटिव बाहर आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव क्या हो गया, ये साफ सी बात दिख गई कि बजट सरप्लस में और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर यहाँ तक? लिख लो कहीं पे, लिख लो कहीं पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बजट सरप्लस हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप। गवर्नमेंट सरप्लस एंड गवर्नमेंट सरप्लस, बजट सरप्लस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैव, गवर्नमेंट बजट सरप्लस लिखना है यहाँ पूरा, बजट सरप्लस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैव द, बोलो, हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप। इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बात है। ये तो प्रूफ हो गया, ये मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैंने पहला केस किया है। अब आ जाओ केस नंबर सेकंड देखो। जितने फैक्टर्स हैं हमारे जो कि बजट सरप्लस को अफेक्ट कर सकता है, वो सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड फैक्टर्स क्या है? इंक्रीज इन टैक्स रेट इंक्रीजेज द बजट सरप्लस। लिखो, इंक्रीज इन टैक्स रेट इंक्रीजेज द बजट सरप्लस। मतलब अगर टैक्स रेट टी अगर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, बजट सरप्लस बढ़ेगा। टी कम होगा तो बजट सरप्लस कम होगा। इसकी बात करने आ रहे हैं हम लोग। लिखा? यस सर, लिख लिया। लिखा नहीं लिखा? कम ऑन जल्दी बताओ। यस सर, लिखा। अब इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सवाल का इस्तेमाल करेंगे। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेंगे और न्यूमेरिकल के हेल्प से आपको दिखाएंगे कि देखो क्या असर होता है। न्यूमेरिकल्स की हेल्प से। आइए न्यूमेरिकल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ये नाम मत लिखा करो। राइट सर। क्वेश्चन देखो, इंक्रीज, हाँ क्वेश्चन लिखो, सी इक्वस टू
50 प्लस 0.8 YD। देख लिया, पहला सवाल कर रहे हैं अभी तक हम लोग। देखना इस सवाल से क्या फ़ायदा होगा और आपको पता भी चलेगा इस सवाल किस तरह के आते हैं। जितने केसेस मैं कराए जा रहा हूँ उन सबको रिवाइज करते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, तभी एग्जाम में कामयाब होगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं और ये सारे नॉलेज आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, एड ऑन भी करते रहना पड़ेगा। मतलब ये सारे सेमेस्टर्स में पिछला नॉलेज काम आता है। अगर आप अभी कैजुअल हो जाओगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो सेमेस्टर 3 में तो आपका बुरा हाल होगा। आप सेमेस्टर 2 पढ़ रहे हैं सिर्फ सेमेस्टर 2 का एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 को भी कवर करने के लिए पढ़ रहे हैं। जान लीजिए इस बात को। हाँ, और अपने दोस्तों में भी इस बात को पॉपुलर कीजिए कि अगर आप मैक्रो को सेमेस्टर 2 में इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कॉलेज में हर जगह क्या चल रहा है, नेशनल इनकम चल रहा है, और वो बहुत ही सिंपल है, उससे पता नहीं चलता कि है क्या मैक्रो। ये सब चीज़ें अगर आप यहाँ पे कमज़ोर कर दोगे तो आप डेफिनेटली मान लो कि आप अपना इकोनॉमिक्स ऑन द करियर को ही कमज़ोर कर रहे हो। राइट, सी इक्वस टू 50 प्लस 0.8 YD। आगे बढ़िए, देखिए और क्या क्या जानकारी है। आई इक्वस टू दे रखा है 70, आई बार हो गया फिक्स है। जी आई बार हो गया फिक्स है। ये जी बार क्या दे रखा है 200। अगर ये किसी का फंक्शन होता तो फिर जी बार नहीं लगाते हम, ये फिक्स है 200 है। टी आर क्या है, ये भी दे रखा है आपको 100। और टैक्स रेट क्या दे रखा है 0.20। बहुत बढ़िया, मान गए, कमान। ये सवाल है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट करने, उसमें पहला पार्ट क्या करना देखो, कैलकुलेट द इक्वेशन वाई, इक्विलिब्रियम वाई, सॉरी, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम वाई एंड व्हाट एंड अल्फा। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम वाई एंड अल्फा। आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम वाई एंड अल्फा कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम वाई एंड अल्फा कैलकुलेट करना है। मान गए बच्चे, क्लियर है? राइट सर, पहला काम तो करते हैं हम लोग। अगर इक्विलिब्रियम वाई कैलकुलेट करना, दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो जो बहुत लंबा रास्ता है, एक रास्ता तो बहुत आसान है। बता सकते हो क्या वाई इक्वस टू क्या है, इक्विलिब्रियम वाई इक्वस टू क्या है? बताओ, फिर से बताओ जल्दी से, मैंने कुछ देर पहले बताया था वाई इक्वस टू क्या होता है। मैं नहीं कुछ बोलता, कमान। अल्फा इंटू ए बार, अल्फा जी इंटू ए बार या अल्फा इंटू ए बार। अब यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू पता है, ए बार की वैल्यू पता है, तो बात बन गई। तो चलो पहले अल्फा निकाल लेता हूँ। अल्फा क्या, 1/1 माइनस सी प्लस सी टी। देखो, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर दूसरे तरीके से भी करेंगे। ये क्या हो गया 1/1 माइनस सी, क्या बताओ, सी की वैल्यू क्या है, एम पी सी क्या 0.8 है, ये एम पी सी है, ये एम पी सी है 0.8। 0.8 है, तो एम पी सी अगर आपका 0.8 आ गया तो क्या रखोगे 0.8 माइनस वॉट 0.8 इंटू टैक्स रेट कितना है 0.20। मान गए जी, पक्की बात। सॉल्व करो इसको। 1/, क्या होगा बताओ, 1/1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा 0.2, और माइनस क्या हो गया 0.16। करो सॉल्व इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? देखो मुझे नहीं पता, साइन चेंज करो। अच्छा, यहाँ तो वैसे भी प्लस होता है, प्लस है ये क्या हो गया 1/0.36। इसको सॉल्व करो, ये 100/36 आएगा, जो कि 25/9 आएगा, और जो कि 2.77 आएगा। करके देख लो आप। अल्फा की वैल्यू आ गई, बोलो ना। यस सर। अब क्या निकालेंगे, ए बार। ए बार याद है क्या होता है, सी बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार होता है, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे टैक्स फिक्स नहीं है।
छोड़ दिया, सी बार प्लस सी टी आर बार, और क्या होगा प्लस आई बार प्लस जी बार, अब प्लस एन एक्स बार लिख लो, लेकिन एक्स बार तो दिया नहीं है सवाल में। 3 सेक्टर के सवाल ही जनरली आते हैं। राइट सर, लिखो जी सी बार क्या है, सी बार है 50। अरे बाबा इक्वेशन दे रखा है ना, सी बार देखो ये सी बार है, सी बार दे रखा 50। अब प्लस एम पी सी कितना है, ये एम पी सी है स्मॉल, ये एम पी सी कितना है 0.8, 0.8 इंटू टी आर बार कितना है, टी आर बार है 100। आप सबको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। कितने सारे क्वेश्चंस करने की बात कर रहे हैं हम लोग। आई बार कितना है, आई बार 70, जी बार कितना है 200, एन एक्स बार नहीं है 0 मान लो, छोड़ भी सकते हो। राइट सर, चलो आगे बढ़ो। ये क्या हो गया 50 लो, अब प्लस 100 का 0.8 तो 80 हो गया, प्लस 70 प्लस 200, प्लस करो इसको, कितना आता है देखो, सबको प्लस करो, 400 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, अल्फ़ा 2.77 इंटू 400। तो कितना बढ़िया, कितना साफ सुथरा निकल गया। चाहो तो दूसरे तरीके से भी निकाल दूंगा, लेकिन पहले निकालो इसको। ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपको 1111.11। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने के लिए सामान्य सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। राइट सर, ये आ गया इक्विलिब्रियम, ये आ गया इक्विलिब्रियम वाई। मान गए जी बच्चे, क्लियर है। राइट, यस सर। अगर वाई आप इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे, अगर फॉर्मूला भूल जाते हो, जो कि भूलना नहीं चाहिए आपको, कई बार करना चाहिए, इससे अच्छा तरीका और सामान्य तरीका नहीं हो सकता है, तो सेकंड मेथड लगा सकते हो। और वो तो बहुत ही आसान मेथड है, सब लगा सकता है। क्या है फॉर्मूला बताओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट y इक्वस टू ए डी होता है ना, और ए डी इक्वस टू क्या होता है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी इक्वस टू क्या होता है, सी बार प्लस सी वाई डी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, सी बार प्लस सी वाई डी क्या है, वाई माइनस टी आर, वाई प्लस टी आर, सॉरी माइनस तो होगा ही नहीं, प्लस क्या हो गया आई बार प्लस जी बार, एन एक्स बार तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया सी बार प्लस सी वाई, ठीक है, सी बार प्लस सी वाई, और क्या करोगे, अब प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किसके इक्वस टू कर दोगे, इसको वाई के इक्वस टू, तो वाई माइनस क्या कर दोगे सी वाई इक्वस टू क्या हो गया, वाई माइनस सी वाई। एक बात और भी है, यहाँ टैक्स को भी तो माइनस करोगे ना, क्यों नहीं माइनस किया, माइनस टैक्स भी करोगे, क्या टैक्स माइनस करोगे, टी वाई माइनस करोगे। टैक्स भले फिक्स नहीं है, लेकिन वेरिएबल तो है, टी वाई माइनस करोगे, टी वाई माइनस होगा माइनस टी वाई। अब वाई को एक साथ कर लो, वाई माइनस सी वाई प्लस टी वाई इक्वस टू क्या बच गया, सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार। देखो ना ये क्या हो गया, ये हो गया ए बार, कितना अच्छा, वाई कॉमन ले लो तो क्या हो गया ये 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस सी प्लस टी, ये हुआ क्या, वाई कॉमन ले लिया, 1 माइनस सी प्लस टी, मान गए। देखो इसमें एक मिस्टेक है, इसमें पता क्या मिस्टेक बता दूँ, मिस्टेक ये है कि टी वाई मैंने गलत जगह पे लगा दिया है, टी वाई मैंने गलत जगह पे लगा दिया है, टी वाई इसके अंदर लगेगा। आपको भी बोलना चाहिए और मुझे भी ध्यान रखना चाहिए, यहाँ क्या लगेगा, माइनस टी वाई लगेगा, सुन रहे हो, क्योंकि टी वाई जो होता है ना
वाई डी का पार्ट होता है, वाई डी का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से लिख लो हल्का सा, ये जगह माइनस सी टी वाई होगा और प्लस आई बार प्लस जी बार, और ये क्या होगा माइनस सी टी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार। फिर क्या होगा, सी टी वाई इधर जाएगा, सी टी वाई, और सी टी यहाँ कॉमन आएगा, ए बार हो गया। अब वाई इक्वस टू क्या हो गया, 1/1 माइनस सी प्लस सी टी इन टू ए बार। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हो गया अल्फ़ा जी इंटू ए बार, या अल्फ़ा जो भी बोलो आप, बात तो वही है, जैसे भी करना चाहो आप, ठीक है। इतना नहीं करना चाहते इसमें पुट करते जाओ सब कुछ, इसमें इसी में वैल्यू पुट करते जाओ, मान गए। अगर फॉर्मूला डिराइव नहीं करना चाहते इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो ऐसे यहाँ तक कर लिया ना, ये भी कर सकते हो, मैंने दोबारा कर दिया ताकि याद रहे आपको। अदरवाइज क्या करो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये इस तरह का एक सवाल तो एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ इसको। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बताओ वाई नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सी बार तो पता ना, सी बार क्या है बोलो, सी बार क्या है, सी बार प्लस सी वाई डी, सी बार प्लस सी वाई डी मुझे दे रखा है, तो मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, ये स्मॉल सी बार कितना है 50 है, अब प्लस ये सी वाई है, स्मॉल सी क्या 0.8 है, 0 वाई है, अब प्लस सी क्या 0.80, टी आर कितना है, टी आर दे रखा कितना बताओ, टी आर कितना है, टी आर है आपका 100, माइनस क्या करोगे, माइनस सी कितना 0.8, 0.8 या 80 सॉरी, और सी हो गया टी कितना है पॉइंट, सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देता हूँ याद रहेगा, 0.20 है, और ये वाई है, प्लस आई बार कितना है, आई बार है आपको 70, और जी बार कितना 200, ये 70 है, ये 200 है। ये ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो आसान है फॉर्मूला से करना, लेकिन फिर भी चलो, वाई इक्वस टू क्या हो गया, जितने भी कांस्टेंट है सबको प्लस कर लो, पर लिख लो एक बार और, 50 प्लस 0.8 वाई प्लस 0.8 इंटू 100 कितना का 80 आ जाएगा, माइनस 0.8 इंटू 0.2 क्या जाएगा 0.16 वाई हो जाएगा, अब प्लस 70 इंटू 100 क्या होगा 270 हो जाएगा। अब y माइनस 0.8 वाई प्लस 0.16 वाई इक्वस टू क्या हो गया, इन सबको प्लस करो, 130 130 प्लस 270 400 आ गया, 400 आ गया। और इसको माइनस करो, देखो क्या आता है, ये आ गया 0.20 वाई प्लस 0.16 वाई दैट इज 0.36 वाई इक्वस टू 400, तो y इक्वस टू क्या हो गया 400 बाई 0.36, तो कितना आता है 400 इंटू 100 अपॉन 36, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया, तो 10,000 अपॉन 9, 10,000 अपॉन 9, ये हो गया आपको 1111.11। अच्छा ऐसे निकालो कि वैसे निकालो, बात वही निकला ना, लेकिन बताओ आसान क्या, बताओ जल्दी बताओ आसान कौन सा है। अगर फॉर्मूला याद रहे तो वो ज़्यादा आसान था, अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो इस तरह से भी कर सकते हो, मैंने दोनों दोनों रास्ते दिखा दिया आपको, आप सीधे डिराइव कर लो यहीं पे। माइक ऑन कीजिए, रिधिमा कौन सा आसान था ये वो, हाँ लेकिन फॉर्मूला भूल गए तो होता है ना कभी कभार, सेकेंड कर लेंगे, पूरा डिराइव कर देंगे, पूरा क्या हो गया पुट कर देंगे वैल्यू। तो आपके पास तो ऑप्शन रहने चाहिए ना सारे, नहीं रहने चाहिए, राइट सर रहने चाहिए। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ सवाल का ए पार्ट डिस्कस किया है, अब सवाल के बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट कहता है बजट सरप्लस निकालो, बी पार्ट कहता है बजट सरप्लस निकालो, चलो जी निकालता हूँ। कोई बता सकता फॉर्मूला क्या था बजट सरप्लस का, टी वाई माइनस वॉट जी बार प्लस टी आर बार, बताओ टी कितना, टैक्स रेट कितना है 0.20 इंटू वाई कितना है 1111.11
आया ना? क्यों नहीं बोलते जी? जी बार क्या है? 200। टी आर बार क्या है? 100। कौन बोल रही है? अवधि बोल रही। बोलना चाहिए, खूब ताकत से बोलना चाहिए, हिम्मत से जितना बोलोगे उतना इन्वॉल्व रहोगे, उतनी नींद नहीं आएगी, उतना मज़ा आएगा क्लास में। ये माइक बंद कर दो, आराम से लेट जाओ, एकदम कॉफ़ी चाय पीते रहो, पढ़ते रहो, ये कौन मज़ा है? ये तो ऑनलाइन की ड्रॉबैक होगी एक तरह से। सम बढ़िया से एकदम दोनों आँख खोल करके तसल्ली से कभी बार अपने हाथ पैर को भी हिलाते रहो, ताकि मोनोटोनस ना हो जाए क्लास। और बात करते रहो सर से। हाँ। कितना हो गया फिर ये बताओ, मल्टीप्लाई करो इसको। बताओ कितना होगा? ये होगा 222.22। माइनस कितना हो जाएगा? कहो। -300। आवाज आ रही है? -300। राइट सर। बताइए माइनस का कितना आया? ये आएगा -77.778। बताओ सरप्लस है कि डेफिसिट आया? ये आया बजट डेफिसिट। कितना बढ़िया है, देखो बजट डेफिसिट आ गया। इनकम निकालो तो डेफिसिट भी आ गया। आइए सी पार्ट में आइए अब। देखो सी पार्ट क्या कहता है। टैक्स रेट पहले आपका 0.20 था, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज बाय, ये T1 था, नाउ इट बिकम्स व्हाट T2, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 0.25। कम ऑन, मानते हो? बोलो ना। नहीं बोलोगे? यस सर। टैक्स को इंक्रीज किया तो देखना चाहते हैं कि बजट सरप्लस पे क्या असर पड़ता है। अब कहोगे सर कितना आसान तो है, यहाँ पे टैक्स रेट चेंज कर दो, बात खत्म। यही है ना बच्चे, बताओ। बजट सरप्लस इक्वस टू क्या होता है? Ty अब माइनस जी बार अब प्लस TR बार। कहोगे सर सब कुछ तो दे ही रखा है ना, वाई भी दे रखा है। पहले देखो ध्यान से, यहाँ क्या करो 25 लगा दो, 0.111111 कर दो। अब माइनस जी बार तो पता ही है हमें। जी बार कितना पता है? 200। अब प्लस ये क्या पता है? 100। ऐसे कर दें? बोलो जल्दी से। तो और क्या करें बताओ, यही तो करना है, क्यों? लेकिन ये नहीं करना है, ये गलत है। पूछिए क्यों? क्योंकि टैक्स, हाँ क्या बात है, फैंटास्टिक। इनकम पे भी असर पड़ेगा। इनकम पे असर पड़ने से पहले किस पे असर पड़ेगा? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा अपन? 1/1 माइनस सी प्लस सी टी। इनकम पे असर वाया मल्टीप्लायर पड़ेगा। मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1 - सी में चेंज नहीं हुआ, 0.80, प्लस सी टी 0.80 इंटू टी कितना हो गया? 0.25। ये क्या हो गया? 1 माइनस वॉट 0.80 कितना हो गया? 0.20। ओके प्लस वॉट, बोलो। प्लस 0.20, 1/0.40। मान के बच्चे क्लियर है? ये हो जाएगा 2.5। अल्फ़ा आ गया 2.5, तो अब वाई क्या होगा? अल्फ़ा इंटू ए बार। टैक्स रेट में चेंज होने से ए बार में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो 2.5 इंटू ए बार की वैल्यू पहले कितना निकाल रखे थे हम लोग, याद करो? 400 निकाले थे, 400। ए बार में ए कांस्टेंट फैक्टर है, ए बार उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अल्फा के, सॉरी अल्फा के चेंज होने से। तो ये कितना हो गया? 1000। कितना हो गया बच्चा, जल्दी बता? 1000। वाई इक्वस टू 1000। क्लियर है? क्यों जी? बोलो ना। अगर वाई 1000 आ गया तो अब क्या निकालो? बजट सरप्लस निकालो। क्या निकालोगे? सर TY अब माइनस जी बार और प्लस TR बार। क्या बात है? टैक्स कितना है? 2.5, सॉरी कितना टैक्स रेट आया? 0.25 हो गया ना टैक्स रेट? 0.25 हो गया। इंटू वाई कितना आया? 1000। माइनस जी बार कितना है? वन।
200, टी आर बार कितना है 100, ये कितना हो गया 250 माइनस 300 कितना हो गया -50 हो गया, बजट सरप्लस -50 हो गया। अब गौर से देखो, पहले जब टैक्स रेट T1 था और इक्वल टू क्या था 0.20 था, तो उस केस में बताओ बजट सरप्लस क्या हो गया, बजट सरप्लस था -77.778 था ना। और जब T2 हो गया 0.25 हो गया, तो अब बजट सरप्लस क्या है -50 है। बताओ अब क्या हुआ, बताओ कौन, अगर टैक्स रेट के बढ़ने से बजट सरप्लस क्या हो रहा है, टैक्स रेट बढ़ रहा है तो बजट सरप्लस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि डेफिसिट कम हो रहा है पहले से। डेफिसिट का कम होना मतलब टैक्स रेट, सॉरी मतलब बजट सरप्लस का बढ़ना। पहले डेफिसिट ज़्यादा था, अब डेफिसिट कम हो रहा है, इसका मतलब बजट सरप्लस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टैक्स के साथ कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ, मानते हैं, बोलो जल्दी से। हाँ, तो क्या कंक्लूजन निकालोगे, इफ टैक्स रेट इंक्रीजेस देन बजट सरप्लस ऑल्सो, बोलो, इंक्रीजेस। अगर टैक्स रेट बढ़ेगा तो बजट सरप्लस भी बढ़ेगा। कितनी बढ़िया बात है, देखो यहाँ तक बात हो गई। अब आ जाओ, नया केस देखते हैं क्या, एमपीसी का क्या असर पड़ता है, एमपीसी का पूरे सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, ये भी साथ साथ चेक कर लेते हैं। मान गए, क्या चेक करते हैं एमपीसी का, अभी तक कौन सा, सी केस क्या डी केस पे आ जाओ। डी केस लिखो कि सवाल में, चेंज इन एमपीसी, एमपीसी के चेंज से क्या फ़र्क पड़ेगा, एमपीसी के चेंज से तो मल्टीप्लायर पर असर पड़ेगा। देखो चेंज इन एमपीसी एन इफेक्ट, पहले बताओ एमपीसी की चेंज से किस पे असर पड़ेगा, एक तो मल्टीप्लायर पे असर पड़ेगा ही ना, क्या ए बार पे असर पड़ेगा, बोलो, एमपीसी से अल्फा पे तो असर पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है 1 - सी प्लस सी टी होता है, यहाँ तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या ए बार पे असर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि ए बार इक्वल टू क्या होता है टी बार प्लस सी टी आर बार होता है ना, माइनस सी टी ए टी वाई होता है ना, अगर वेरिएबल है तो। हालांकि ए बार का पार्ट नहीं होता, सॉरी ये ए बार का पार्ट नहीं होता है, सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार, लेकिन यहाँ तो सी है ना, यहाँ पे देखो, अगर टी आर फिक्स है तो यहाँ पे तो है ही, अगर टैक्स फिक्स होता तो भी होता है यहाँ पे, लेकिन जब टैक्स फिक्स होता फिर टैक्स यहाँ नहीं होता, टैक्स यहाँ पे भी होता है और टैक्स यहाँ पे भी होता, तभी होता है जब टैक्स फिक्स भी होता है और एक कंपोनेंट वेरिएबल भी होता है, ऐसा सवाल भी हो सकता था। लेकिन सी से हमारे ए बार पे भी फर्क पड़ेगा। तो चलिए जी पहले देखते हैं कि अल्फ़ा पे क्या असर पड़ेगा। पहले मैं केस देता हूँ क्या है, एमपीसी मान लो पहले कितना था 0.80 था, अब एमपीसी क्या हो गया 0.90 हो गया, चेंज हो गया। अब बताइए तो अल्फ़ा क्या होगा, अब अल्फ़ा इसको 2 कर दो, पहले अल्फ़ा 1 था मान लो, ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस सी 0.90, अब माइनस 0.90 इंटू टैक्स रेट कितना था, टैक्स रेट क्या लोगे बताओ, कौन सा लोगे 0.20 या 0.25, बताओ क्यों, क्या बात है, ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही था, मैं यही बोलने वाला था, कितनी बढ़िया बात है, ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही था, ये तो क्वेश्चन का सब पार्ट था जब टैक्स में रेट में चेंज हुआ था, ओरिजिनल क्वेश्चन तो यही था, बिल्कुल सही बात। तो 0.20 लेंगे, ये कितना हो गया 1/1 माइनस 0.90 क्या हो गया ये 0.10 माइनस 0.18, मान गए, माइनस क्यों होगा, क्या देखो क्या है, ये हमेशा गलती करता हूँ मैं, प्लस है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 1.0.28, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 100/28, पूरा ना कटे तो बीच में ही छोड़ देना, 100/28 दैट इज 25/7, यही रहने दो। अब निकालो ए बार, ए बार क्या होगा
सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार और प्लस एन एक्स बार तो हैबिट में रख लो, लेकिन काम की चीज़ नहीं है। सी बार कितना है, कमान जल्दी से 50 और प्लस 0.90 और टी बार कितना है, टी आर कितना है सॉरी 100 और प्लस आई बार 70 प्लस जी बार कमान 200। ये कितना हो गया, 50 प्लस 90 प्लस 70 प्लस वॉट 200 कितना हो गया, ऐड करके देखो 140, 4 से 10 हो गया 410। गॉट इट? and then finally you can find out what income, new income, this is new income, new equilibrium income। और वो क्या आएगा, वो आएगा अल्फ़ा इंटू ए बार। अल्फ़ा कितना, अब अल्फ़ा हो गया अब क्या 25/7 इंटू क्या हो गया 410। बताओ जी मल्टीप्लाई कितना आया, कमान जल्दी से, निकाल लो आप ढंग से। ये आएगा आपको 10250/7 एग्जैक्टली आप निकाल सकते हो निकालना चाहो तो, लेकिन यहीं पे भी छोड़ सकते हो क्योंकि मुझे निकालना क्या, अब बजट सरप्लस। पता बजट सरप्लस क्या होगा, टी वाई माइनस जी बार अब प्लस टी आर बार। टी कितना है, टी तो वही लेंगे 0.20, वाई कितना आ गया 10250 डिवाइड बाय 7 माइनस जी बार कितना है, जी बार है कमॉन, कमॉन नहीं जी बार है, जी बार है क्या, दोनों मिला के 300 था, दोनों मिला के 300 था। कीजिए सॉल्व इसको, इसको सॉल्व करके देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये देगा आपको -7.143। आप सॉल्व करना है इसको, कितनी बच्चों वाली बात है सॉल्व कर सकते हो। आपने क्या देखा कि ओरिजिनली जब मेरा एमपीसी कितना था 0.80 था, उस वक्त कितना बजट सरप्लस था और अब कितना बजट सरप्लस। देखिए जब हमारा एमपीसी 0.80 था उस वक्त बजट सरप्लस क्या था, नेगेटिव था क्या 77.70। अब अगर मान लो मेरा एमपीसी क्या हो गया 0.90 हो गया है, अब बजट सरप्लस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है -7.143, मतलब एमपीसी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मान गए ये बच्चे, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर एमपीसी बढ़ता है तो फिर क्या होता है, एमपीसी के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ने से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से वाई बढ़ता है, और वाई बढ़ने से टी वाई बढ़ता है, और टी वाई बढ़ने से बजट सरप्लस क्या होता है, बढ़ जाता है। इस तरह से ट्रांसमिशन मैकेनिज्म करके भी दिखा सकते हो। राइट सर, बहुत बढ़िया बात। राइट सर, देखो ना एमपीसी का तो हर जगह पॉजिटिव इफेक्ट ही है, क्योंकि एमपीसी ने क्या किया, हमारे अल्फा को ही बढ़ा दिया, और एमपीसी ने क्या किया, हमारे ए बार को ही बढ़ा दिया, अल्फा को ही बढ़ा दिया, ए बार को ही बढ़ा दिया, दोनों चेंज कर दिया। एमपीसी के बढ़ने से हमारा अल्फा भी बढ़ता है, एमपीसी के बढ़ने से हमारा ए बार भी बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई भी बढ़ जाता है, सॉरी ऑटोनोमस वाला पोर्शन भी बढ़ जाता है, अगर टैक्स वेरिएबल हो तो। राइट सर, तो ऑफकोर्स मेरी बजट सरप्लस क्या होगी, बढ़ जाएगी। आसान नहीं है इतने सारे पॉइंट्स को एकदम से दिमाग में क्या करना है, एब्जॉर्व करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक वाइज ही क्लास लेता हूँ, एकदम से सारी चीज़ को दिमाग में ठूसने की कोशिश नहीं करता हूँ, ओवरडोज की कोशिश नहीं करता हूँ। आइए एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा देते हैं आज की क्लास में। ये कौन सा डी पॉइंट था, ई पॉइंट पे आइए। अगर मान लो टैक्स रेट को 1 कर दिया जाए तो क्या होगा, बताओ। टैक्स रेट टी इक्वस टू 1 हो जाए, देन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, निकालना पड़ेगा। टैक्स इक्वस टू 1 तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो, निकालना पड़ेगा। कैसे हो जाएगी 1,
हाँ, अल्फ़ा की वैल्यू होता है 1/1 माइनस सी प्लस सी टी। ये बच जाएगा 1/1 माइनस सी अब प्लस सी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लायर 1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके से, और नहीं तो आप इसको डिस्क्राइब करके भी कर सकते हो। जैसे देखो, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट वाई इक्वल्स टू क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होता है ना। तो सी बार प्लस सी वाई डी हो गया, और ये आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। तो अब क्या कर सकते हैं, सी बार, वैसे ये बेकार हम करवा रहे हैं, समझ ही रहे हैं बातों को आप, वाई माइनस टी वाई प्लस वट टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार। तो सी बार ये क्या हो गया, सी वाई माइनस सी वाई, क्योंकि टैक्स क्या होगा, 1 हो जाएगा, टैक्स 1 हो जाएगा ना, प्लस सी टी आर प्लस आई बार प्लस जी बार, क्योंकि टी इक्वस टू क्या 1 है, ये वाई इक्वस टू हो गया। इसका मतलब ये कट गया ना, बोलो। तो वाई इक्वस टू क्या बच गया, फिर ये सारा बच गया, ये सारा है क्या, ये सारा ए बार है, तो ये वाई अपॉन ए बार इक्वस टू क्या बच गया 1। वाई अपॉन ए बार को क्या बोल सकते हैं हम, अगर इसमें चेंज लगा दो, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन ए बार, तो क्या होगा, ये भी 1 होगा। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये लंबा प्रोसेस लगाओ या सीधे फॉर्मूला से कर दो, मान गए। क्योंकि टैक्स 1 हो गया, मतलब टैक्स 100% हो गया, जितनी इनकम है सारा टैक्स ही दे दिया, तो फिर बचा क्या हमारे पास, तब तो पब्लिक के पास कंजम्पशन के लिए क्या बचा, सिर्फ टी आर बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं। राइट जी, आइए जी लिखिए, नेक्स्ट केस लिखिए। अभी मैंने क्या किया ना, एक सवाल के सारे पार्ट करवाए हैं, एक सवाल के सारे पार्ट करवाए हैं अभी। अदरवाइज जहाँ तक केस का सवाल है, मैंने केस 2 करवाया है। कौन कौन सा केस, एक केस तो करवाया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फिजिकल पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा, सॉरी बजट सरप्लस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या करवाया था, टैक्स का क्या असर पड़ेगा, उसके लिए मैंने एक बड़ा सवाल करवा दिया। अब मुझे क्या करवाना है, बोलो। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लाई कराना केस 3 में, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैं उससे पहले एक बात पूछता हूँ आपको, कि आपको लग रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बता सकते हो। मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हैबिट पकड़ते कि नहीं पकड़ते हैं। क्या करने जा रहे हो बताओ, कम ऑन अवधि। केस 3 बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर पढ़ाने वाला हूँ ना। शुरू कर दें, आगे बढ़ें, क्या कहते हैं। नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इस पर और भी न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। ये सारे जितनी बातें मैंने बताई है, इन सबको बढ़िया से तैयार करके कुछ और न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मैंने भेज रखा है आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भेज रखा है, जो मैंने पीडीएफ दिया उसमें न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे। अब आपको उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोग वेट नहीं कर सकते हमारे क्लास का, न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।